आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का अब आखिरी सफर है क्या? अंत है अंत। नहीं नहीं सर, ये तो स्टार्टिंग हुई है अभी तो। स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है फिर? नहीं होएगा ना, एक दूसरे को जोड़ने में टाइम तो लगता है। हर किसी का माइंड अलग अलग तरीके का होता है। सब चाहते हैं कि देश के अंदर जो है तरक्की आए, उसके लिए क्या है, इस पार्टी को, कांग्रेस को जीतने के लिए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन टाइम लगता है ना सबको साथ जोड़ कर। टाइम कहाँ बचा है सर? टाइम कहाँ बचा है? टाइम कुछ नहीं बचा है। वो यात्रा छोड़ के अपना जो न्याय जोड़ो यात्रा बीच में वो यहाँ आ गए दिल्ली, समझ रहे हो। टाइम उनको तो देखो गलत टाइम पे वहीं से आवाज़ उठने लगी, उनमें फूट पड़ गई कि भैया इस समय गलत टाइम पे यात्रा आपने निकाली है, आपको और पहले निकालनी चाहिए थी। इन्होंने 22 तारीख से निकालनी शुरू की, इसलिए जो है मैं बताऊं टाइम नहीं है। अब जैसे ही ये इनका यात्रा खत्म होती है वो चुनाव आ गए सर पे। अभी मुद्दों अभी शेयर मतलब सीट शेयरिंग नहीं हुई है किसी भी राज्य में। शेयरिंग छोड़िए, यहाँ तो पार्टियां नहीं साथ में अब। यहाँ देख लो टूट फूट हो गई। कह रहे हैं ना मोदी जी यहाँ अगर आने पे आ जाएं तो 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, ठीक है, 370, 375, 377 ये सारी धाराएं खत्म कर दी, ठीक है। उसके बाद बिहार के अंदर में जो कुछ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिहार के अंदर देखो पलटू राम तो वो थे ही लोटा का, उनको तो दर्जा ही दिया गया है और उनका कोई भरोसा नहीं। उनको पहले भी अमित शाह ने पूछा था कि अगर आप पलट के जाने वाले हो जेडीयू में तो आप मेरे को बता देना। वो उन्होंने बोला था कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, 48 घंटे में पलट गए थे। और वही लालू गए और उनके बेटे घर गए तो उन्होंने बोला कोई ऐसा नहीं है, और देख लो आ गई न्यूज़। कर्पूरी ठाकुर वाला जो मुद्दा था वो 2004 से बहुत वो बार बार कांग्रेस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इनको भारत रत्न दो, सिफारिश चले जा रही थी। लालू प्रसाद भी उसी पे राजनीति खेल के आए थे, ये लोग उसी की राजनीति कर रहे थे, उनको सम्मान नहीं दिला पाए। बीजेपी ने वो क्या करा, वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया अपने टाइम में, उन्होंने सम्मान निधि दे दिया, वो हो गए ढेर। अब चारों खाने चित हो गए, लालू जी भी और ये भी। अब उन्होंने जब देखा कि भाई ये चीज़ है, यही डील है मेन, उन्होंने कहा भाई जिसके उस पर आप दम पे अपना रोड मैप तैयार किया था, जिनके कर्पूरी ठाकुर के वो भाई जनमानस। नीतीश कुमार ये कहते थे कि मैं मर जाऊंगा पर बीजेपी के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं साथ नहीं आऊंगा। सुन लो ना, आज मर जाऊंगा वो बयान दिखा रहे हैं ना बार बार। ये बता रहा हूँ राजनीति ऐसी गंदी चीज़ है, इसमें कुछ भी संभव है और ये सबसे गंदा खेल है। यहाँ मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए लालू जी बताओ जेल से बेल पे हैं, स्वास्थ्य उनका खराब था इसलिए उनको बेल मिली और वो अपने बेटे को लेकर मीटिंगें करते, जोड़ तोड़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो भाई साहब ये सत्ता ऐसी चीज़ ही होती है जो एक बार चाट लेना वो जिंदगी में ना भगवान का हुआ ना पब्लिक का है। बीजेपी के चरित्र के ऊपर अभी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि अगर आप साथ लेकर आ रहे हो, पर कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम इनको लेकर नहीं आएंगे, दरवाजे बंद हैं सारे। देखो हमेशा मोदी जी जो हैं, अमित शाह, वो चाहेंगे विपक्ष वाला कमजोर रहे, विपक्ष को कभी मजबूत होने, कोई भी पहलवान चाहेगा सामने वाला ना ताकतवर हो। ये उनको तोड़ना था, ये इन्हीं के संयोजक यही मेन थे, इनको हटा दिया। ममता जी वहाँ अकेले हो गई, वो कह रही मैं अकेले दम पे लड़ूंगी, कोई बंटवारा नहीं यहाँ करूंगी, बाहर का करना कर लो, यहाँ का नहीं दूंगी। समझ रहे हो, ये चीज़ जो है इनको सूट कर रही है। और जो थोड़ा बहुत हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब बिल्कुल उसकी हवा निकाल दी है इन्होंने। और यहाँ पे इनसे सीट शेयरिंग में हो नहीं रहा कुछ, यूपी में भी, दिल्ली में केजरीवाल जी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यूपी के अंदर में तो हो चुका है ना, 11 सीटों पर हो चुका है। कांग्रेस को 11 सीटें मिल रही हैं वहाँ पर, वो 11 सीटें 13 सीटें दे रहे हैं। जैसे ये रायबरेली की हो गई, अमेठी की हो गई, और जिन सीटों पे कमजोर है समाजवादी वो सीटें इनको दे रही है। इनको सीटें चॉइस भी तो करनी है। अरे भाई राष्ट्रीय पार्टी वो क्षेत्रीय दल के पार्टी है, मैं बता रहा हूँ क्षेत्रीय दल की पार्टियां मुंह नहीं लगा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ताकतवर लीडर नहीं है। अगर राहुल गांधी, देखो प्रियंका गांधी गायब हैं, वो विदेश चली गई, जबकि वो भी थी कैंपेन का हिस्सा। इनके जो वो हैं वहाँ पे अधीर रंजन चौधरी, वो ममता जी को गाली पे क्या नहीं कहा उन्होंने। तो अगर तुम्हें सांठगांठ करनी, पहले अपने मंत्रियों को तो समझाओ। वो कहते हैं अखिलेश बखिलेश, समझ रहे हो। तो ये यहीं से फूट पड़ गई। अगर कांग्रेस को चलना था, इनको साथ लेके चलना था। अपने मंत्रियों को तुम छुट्टा छोड़ दिया, वो गाली बकते रहे, और तुम ऊपर से मैडम कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ पॉलिटिक्स गंदी खेल पा रहे हैं। इनको अभी नहीं है उस लायक कि ये पॉलिटिक्स करें। इनको चाहिए, अभी भी गुलाम नबी आज़ाद हैं जो बाहर चले गए हैं, उनको रिक्वेस्ट करके लेके आए और अपने जनाधार बढ़ाएं। क्या लगता है सर आपको बिहार के अंदर में जो कुछ हो रहा है अभी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुछ नहीं होगा, अभी होगा कैसे भाई बता ही रहे। जो इंडिया गठबंधन है वो अभी आखिरी स्टेज पर है क्या? रहेगा, हर समय रहेगा। यहाँ टूट रहे हैं सभी। तो ममता बनर्जी छूट गई वहाँ पर, नीतीश कुमार जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी वो भी अब घर में 4 बर्तन हो तो वो तो कड़कते रहते। अरे मेन खिलाड़ी सब हैं यार, मेन खिलाड़ी हट रहे हैं पीछे। गठबंधन किसकी है? नीतीश कुमार। मतलब क्या लगता है आपको?
इनका कोई आधार लग नहीं रहा है जी, कोई इनकी ताकत लग नहीं रही है किसी की मिन्नत पे, कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। सही कोशिश बहुत करी है बट मोदी के आगे इस टाइम सब फेल दिख रहा है। जिस तरह से मोदी काम कर रहे हैं और देश को आगे लेके जा रहे हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ में आप देखिए हर चीज़ दुगनी हो गई। मतलब जो सड़कें थी उसकी क्षमता दुगनी हो गई है, अस्पताल दुगने हो गए हैं। आप एयरपोर्ट देख लीजिए, 70 थे 70 साल में, आज 140 हो गए हैं। तो किसी भी फोरम पे, और जो चीज़ दिखता नहीं है हमें समाज में, हमारी डिफेंस को, आर्मी को किस लेवल तक ले गए हैं जो हमें आम पब्लिक को पता भी नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते। पहले हम हथियार इंपोर्ट करते थे, आज हम हथियार को एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखते हैं और धीरे धीरे उस क्षमता को बढ़ रहा है। तो मतलब कोई मुकाबला नहीं है, ये कुछ भी कर लें, सारा गठबंधन बना के मेरे को नहीं लगता कि कहीं भी स्टैंड करते हैं मोदी के खिलाफ। कहीं भी 2024 तक का कोई चांस नहीं है, अभी आगे का भी कोई चांस नहीं दिखता। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था उस तरीके से लग रहा था कि अब मोदी जी को चुनौती मिल सकती है, पर कुछ दिन से जो चल रहा है देश की पॉलिटिक्स के अंदर में, बंगाल के अंदर में जो कुछ हुआ, उसके बाद बिहार के अंदर में, पंजाब में भी उन्होंने कहा कि हम सीट शेयरिंग के मामले में कुछ गड़बड़ी, वहाँ पर ना असहमति बताई जा रही है। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन का आखिरी स्टेज है क्या? देखिए, इन्होंने बड़ी उम्मीदों से बनाया था गठबंधन। पहली बात तो गठबंधन का कुछ होना नहीं है, और अगर गलती से मैं कह रहा हो भी जाता, अगर ये सत्ता में आ भी जाते तो ये 6-8 महीने में लड़ मर के गवर्नमेंट गिर जाती, दोबारा मोदी आते, जैसा कि कभी सारे कांग्रेस के खिलाफ हुए थे 70 और 80 के दशक में। सब 77 के दशक में, बाबूजी ने करेक्ट करा, 77 के दशक में ऐसे ही हुआ था। ये मिलके एक दफ़े आ गए थे बट 1.5 साल में गवर्नमेंट गिर गई। और अगर पहली बात तो ये अब के आ नहीं रहे हैं, कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रहे, दूर दूर तक कोई नहीं है। हमें जरूरत नहीं ये देखिए 20 घंटे काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर मिल गया, हमें क्या जरूरत इनकी यार, राय तक क्यों बिखेरे हैं बना। आप देखो 20 घंटे लगातार नॉन स्टॉप, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करा उसने। बिहार के अंदर में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात कीजिए। बिहार के लिए भविष्य में बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ जो जूतों में दाल बट रही है वो बंद होगी। देश का स्वर्णिम काल चल रहा है इस समय, 70 साल में जो नहीं हुआ वो काम अब हो रहे हैं, और आगे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप जो देखो कोई भी काम ऐसा किया है मोदी गवर्नमेंट ने, बैंक अकाउंट खोले, 25 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, उसमें ये पूछ के खोले थे कि जो मुसलमान है, जो हिंदू है, जो सिख है, एक तरफ से लाइन से सबके अकाउंट खोले। मकान 4 नहीं सर, अब मजबूरी क्या है कि बीजेपी को लेना पड़ रहा है नीतीश कुमार को? सुनो सी पूरी बात, 5 करोड़ काम तो है, ठीक है, वो अलग है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बिहार के अंदर में क्या मजबूरी है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार के सहारे चल रही थी? बिहार के अंदर लालू ने जो व्यवस्था पैदा कर रखी है, एक सजा याफ्ता आदमी गवर्नमेंट चला रहा है। संवैधानिक रूप से लालू कुछ पद नहीं ले सकता देश के अंदर, क्योंकि 6 साल की सजा हुई है, और कोई मोदी ने दी है, सजा नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है उसको। आई समझ, वो सजा याफ्ता व्यक्ति सरकार हैंडल कर रहा है, वहाँ क्या सही है देश के लिए? अरे एक जेब, भाई साहब की जेब से पर्स निकाल लेता हूँ मैं, अभी पब्लिक छोड़ेगी मेरे को? ये तो बाद में पकड़ेंगे, पब्लिक पीट पीट में मार डालेगी। जब मैं अरबों खरबों रुपया देश का खाया गरीबों का, जो चारा खा गया जो आदमी, उस व्यक्ति को हम संविधान पर पीछे है, उसको तो सजा हो चुकी है, आदमी तो गवर्नमेंट चला, सजा हो चुकी है कोर्ट के द्वारा, फिर जनता लड़ा रहा है, वो हिंदू मुसलमान करके लड़ा रहा है। अरे भैया क्या हिंदू